अगर आपकी आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं तो मुमकिन है आप उसका इलाज गलत करेंगे। अब वो क्यों, वो आगे चल के जानते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स ऑफिशियल। ये जो आंखों के नीचे यहाँ पे स्याह हल्के बन जाते हैं, इनका इलाज बिल्कुल अलग होता है और इनको इंग्लिश में बोलते हैं डार्क सर्कल्स। डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स में बहुत डिफरेंस होता है। अक्सर लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जी डार्क स्पॉट्स का क्या इलाज करें। जब उनको बताया जाता है और वो पिक्चर भेजते हैं अपनी स्किन कंडीशन की, तो उनको डार्क सर्कल्स होते हैं, ना कि डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स होते हैं एक्ने के बाद और डार्क सर्कल्स होते हैं आपकी आंखों के नीचे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब इसकी होती हैं टोटल 4 किस्में। सबसे पहली किस्म होती है इसकी पिगमेंटेड डार्क सर्कल, और दूसरी किस्म आती है इसकी वेस्कुलर डार्क सर्कल्स। फिर तीसरे नंबर पे आती है शैडो डार्क सर्कल्स, और चौथे नंबर पे है मिक्स डार्क सर्कल। अब इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आता है, लेकिन आपको देखने में जो चीज़ नज़र आएगी वो सेम ही नज़र आएगी कि आपकी आंखों के नीचे यहाँ पे स्याह हल्के बन चुके हैं। अब इसमें जो सबसे पहला है पिगमेंटेड, उसका जो उसकी वजह है वो ये है कि आपकी आंखों के नीचे जो रंगत है वो काली हो चुकी है और आपको नज़र भी वही आ रही है। लेकिन जो दूसरी इसकी वजह है वेस्कुलर डार्क सर्कल्स, इनमें आपकी आंखों की जो रंगत है वो काली नहीं होती। जहाँ पे स्किन जो है वो आपकी इतनी थिन हो जाती है कि नीचे से जो वेस्कुलर्स हैं, जो आपकी वेन्स हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जबकि रंग काला नहीं होता। ये इसका डिफरेंस है, ठीक है? इसका इलाज भी मुख्तलिफ होगा। फिर तीसरे नंबर पे जो है स्ट्रक्चरल शैडो डार्क सर्कल्स, इसको इसको बोलते हैं, शैडो डार्क सर्कल्स बोल दें। इसमें होता ये है कि आपकी आंखों के नीचे जो रंगत आपको काली लग रही है, वो रंगत काली नहीं है, ना ही वहाँ पे वेन्स नज़र आ रही हैं। असल में ये है कि आपकी आंखों के नीचे यहाँ पे फैट की कमी की वजह से खड्डे बन चुके हैं और उन खड्डों के ऊपर आपका आंखों का शैडो पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो हिस्सा आपको काला लग रहा है। ये तीसरी वजह हो गई। और चौथी वजह है मिक्स्ड डार्क सर्कल्स। अब ये सबसे ज़्यादा आम है, इसके अंदर तीनों वजूहत हो सकती हैं। आपकी यहाँ पे पहले स्किन जो है वो थिन हुई, आपकी वेस्कुलर नज़र आना शुरू हो गई। फिर दूसरे नंबर पे वहाँ पे क्योंकि थिन स्किन जो है वो जल्दी डार्क हो जाती है, तो वहाँ पे स्किन डार्क हो गई। और क्योंकि आपकी शैडो डार्क सर्कल्स भी यहाँ पे मिक्स हो गए, तो अब ये चौथी जो है टाइप निकल के सामने आई। इसमें 3 चीज़ें मिक्स हुई, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स डार्क सर्कल्स। अब इनका इलाज कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में हम आगे चल के सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स हैं, इसका बड़ा सिंपल इलाज होता है। आपने कोई भी व्हाइटनिंग सीरम या व्हाइटनिंग क्रीम जो है वो हल्के हाथ से यहाँ पे लगानी है, जो मेडिकेटेड हो। जिस तरह से आपको पता है हमारा ये सीरम है रिपेरिक्स, या इसके अलावा हमारे पास ये एंटी मिलाज प्रो है, ये पिगमेंटेशन के लिए और मलाजमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। या फिर ये एंटी पिग्मा है। ये मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो थी हमारी वेस्कुलर डार्क सर्कल्स। अब वेस्कुलर डार्क सर्कल्स जो हैं वो क्योंकि आपकी स्किन जो है वो इतनी थिन हो गई है, और वो थिन स्किन आपकी बिला वजह तो नहीं हुई। या तो आपने कोई मेडिसिन ऐसे इस्तेमाल की है जिससे आपकी स्किन के ऊपर उसके रिएक्शन आ गए, या फिर आपने कोई फार्मूला या कोई स्टीराइड या मरकरी वाली क्रीम इस्तेमाल की है जिससे आपकी स्किन जो है वो इतनी पतली हो गई है कि अब आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें भी आपने करना ये है कि सबसे पहले वो क्रीम आपने छोड़नी है, जो कॉस्मेटिक की आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे जिससे ये मसला बना है। और उसके बाद आपने ये सीरम लगाना शुरू करना है। उसमें ये सीरम स्पेशलाइज़ है। इसमें फिर कोई दूसरी राय नहीं है कि ये सीरम आपका इलाज कर सकता है, लेकिन 3 से 4 महीने लगातार आपको लगाना पड़ेगा। और इसका लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल होगा। आपने जस्ट सिंपल इतना ही लगाना है, इसको रगड़ना नहीं है। आपका ये हिस्सा बहुत ही नाज़ुक होता है और आँख से थोड़ा-सा दूर ही रखना है इसको, ताकि आँख के अंदर ये ना जाए। अब जो तीसरी वजह है इसकी, वो है शैडो डार्क सर्कल्स। अब यहाँ पे क्योंकि फ़ैट की कमी है, तो समझा यही जा सकता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें फ़ैट की कमी है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा खाना-पीना भाई अपना बेहतर करें, इसमें अपनी नींद को बेहतर करें। वैसे डार्क सर्कल जो है उनका नींद के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, वो आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे जो शैडो डार्क सर्कल्स हैं, इनमें तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपनी नींद भी ठीक करनी पड़ेगी और साथ में अपनी खुराक भी ठीक करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिससे आपके अंदर थोड़ी सी फैट पैदा हो और आपकी आंखों के नीचे ये जो गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, ये यहीं पे रुकना शुरू हो जाएं या फिर ये बेहतर होना शुरू हो जाएं। ये तभी होगा जब आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैट आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके चेहरे के ऊपर सिर्फ फैट आप लेके आ जाएं
और बाकी आपका जो जिस्म है वो खाली महसूस हो, आप पतले हों, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे जिस्म के ऊपर फैट आएगी तो आपके चेहरे के ऊपर भी आएगी। अगर आप इसको इंजेक्ट करवाते हैं, यहाँ पे आप फैट को आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवाते हैं, वो 6 महीने मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है। अब जो चौथी किस्म है, इसमें आपको सारे इलाज एक साथ करने पड़ेंगे। अगर शैडो डार्क सर्कल्स भी हैं, वेस्कुलर भी हैं और साथ में पिगमेंटेड भी है, तो इसमें आपको ये सीरम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ में कोई एक क्रीम भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और साथ में आपको अपनी फैट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अब नींद के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर लें। न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, होता ये है कि जब आप टाइम पे सोते नहीं हैं, तो आपकी बॉडी रिकवरी मोड में नहीं जाती, जिसकी वजह से आपका पूरा जिस्म जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ डार्क सर्कल्स ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा। और ये जो डार्क सर्कल्स हैं, वैसे देखने में तो ये बुरे लगते ही हैं, लेकिन ये एक साइन होता है, एक निशानी है इस चीज़ की कि आपके लिवर के ऊपर आपने एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है। एक एक्स्ट्रा बर्डन है आपके अंदर, वो किस चीज़ का? ज़्यादा देर जागने का, ज़्यादा देर फटीग करने का, ज़्यादा मुशक्कत करने का। अब ये मुशक्कत वो नहीं है कि आपने कोई भारी चीज़ उठाई हुई है, ये मुशक्कत है आपके दिमाग की। आप उसको ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाय पी के या कॉफ़ी पी के या कोल्ड ड्रिंक पी के, उसके अंदर भी कैफ़ीन होती है, तो आप दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद तो नहीं आती और आपको लगता है मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। लेकिन दिमाग जो है वो मैक्सिमम 7-8 घंटे जो है वो लगातार काम कर सकता है, वो 18 घंटे काम करने के लिए नहीं बना। अब काम करने से मुराद ये है कि आप उसमें कोई फ़िल्म देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप बातचीत कर रहे हैं, तो दिमाग तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में वैसे अलग से एक मैं वीडियो बनाऊँगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते। ले-दे के बाद यही है कि नींद आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप 9 से 10 बजे एंड टू एंड आपने सो जाना है और सुबह आपने फजर टाइम उठना है भाई, नमाज़ भी पढ़ा करें। और उसके बाद फिर आप दिन में भी कैलोला लाज़मी करें, 12 से 1 बजे के दरमियान में आप आधा घंटा मैक्सिमम मिनिमम जो है वो आधा घंटा या 15 मिनट भी आप अगर सो जाते हैं ना, तो वो भी काफ़ी है। इतने में भी आपका दिमाग जो है वो काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाता है। तो आपके डार्क सर्कल जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर आपको रिकवर होते हुए नज़र आएँगे। इसमें आपने जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी, आपने कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसा सीरम बिल्कुल नहीं लगाना जिसके ऊपर ये लिखा हो कि ये 7 दिन के अंदर आपको ठीक कर देगा, ये 10 दिन के अंदर आपको ठीक कर देगा। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है जो आपके डार्क सर्कल्स को हफ़्ते 10 दिन में ठीक कर सके। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल है मुझसे, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा।